हॉकी की प्लेयर भी है, लेकिन साथ ही साथ उसने हॉकी को खैराबाद करके मोबाइल की एक शॉप खोल ली है। स्कूल टाइम से लेके मैंने अपनी यूनिवर्सिटी तक मैंने हॉकी खेली है। उसको छोड़ने की रीज़न ये थी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उसकी सपोर्ट नहीं थी। इजाज़त जो है ना मेरी वालदा ने सबसे पहले दी थी। प्रिपेयर किया इसके लिए कि जहाँ आपने जॉब्स करनी है, लोगों को कमा कर देना है, तो क्यों अपने भाइयों का बाजू बनो। कभी ऐसा हुआ कि हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा हुआ हो? जिन्होंने ऐसे करने की कोशिश भी किया तो वो मेरे भाइयों की नजरें उनके लिए काफ़ी होती हैं। तो अब कोई ऐसी कोई बात भी करता है तो उसके साथ मेरी आंखें ही इतनी ड्रोनी होती है कि वो बस कहता है इसके बाद ही मैंने अब कुछ करना। किसी भी अगर कोई देखे तो उसका हाथ वो तोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि हॉकी की प्लेयर भी है, लेकिन साथ ही साथ उसने हॉकी को खैराबाद करके मोबाइल की एक शॉप खोल ली है। अपने वालिद और भाइयों के साथ हाथ भी बटा रही हैं और बहुत बहादुरी के साथ ये उसके सारे फीचर्स को बताती भी हैं। खदीजा मेरे साथ मौजूद हैं। खदीजा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इतनी ज़बरदस्त चीज़ जो कि हॉकी मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो आपके ख्वाबों की एक दुनिया हो सकती है, उसको छोड़ के आपने जो है वो मोबाइल की दुनिया जो है वो शुरू कर ली, ये कैसे हुआ? वो बेसिकली हॉकी जो है वो एक मेरा पैशन था, एक मेरा जुनून था। मैं उसको लेके चल रही थी 9th क्लास से अपने, और स्कूल टाइम से लेके मैंने अपनी यूनिवर्सिटी तक मैंने हॉकी खेली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हॉकी इंटरनेशनल लेवल पे खेली है। उसको छोड़ने की रीज़न ये थी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उसकी सपोर्ट नहीं थी। उस पर हमें स्पॉन्सर नहीं किए जाते थे, उस पर हमें साथ नहीं दिया जाता था। हम लोग इवन के आप ये समझ लें कि अपनी ग्राउंड फील्ड में अगर हम खून से भी लथपथ खेल रहे होते थे तो हमारे पास कंप्लीट उसकी रेस्क्यू नहीं होती। अच्छा, मतलब लाइक ऐसा भी हुआ कि खून से लथपथ हो गए? जी बिल्कुल, ऐसा भी हुआ है। इंडिया के साथ कभी खेलने का मौका मिला? नहीं, इंडिया के साथ नहीं खेलने का मौका मिला था। उसकी वजह ये थी कि हमारी टीम ना मजबूत नहीं है, पावरफुल टीम नहीं है। यहाँ पे जो होता है ना वो आगे जाता है इंटरनेशनल लेवल पे जिसके पास पैसा होता है या जो बहुत अजीज होता है किसी का। कहा जाता है कि जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होता था तो कहते हैं कि हॉकी ज़मीन पर ही नहीं चलती थी, बाकायदा तौर पर एक दूसरे के ऊपर भी चल रही होती थी और खूनो खून होते थे। ऐसा कभी सुना आपने? ऐसा एक्चुअली होता नहीं था, ये जरा बातें ज़्यादा की जाती थी, लेकिन क्योंकि जब गेम खेल रहे होते हैं फिर आपका जो एक आपका आप समझ लें गुस्सा और ये सब कुछ आपके उस गेम में अंदर चल रही होती है। किसी मैच में ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि नहीं, आज तो मैंने दुश्मन को छोड़ना नहीं है, जो भी मेरे सामने कॉम्पिटिटर है? एक्चुअली वो मैच हमारा पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ था और जो है ना वो मैच हमारा बहुत टफ और ऐसा मैच है जैसे यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट में खेला जाता है, ऐसे हॉकी का यहाँ से साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाता है वो मैच। कोई ऐसी मूवमेंट हो जो आपकी हॉकी की, आप इंटरनेशनल भी खेलती रही हैं, इसके अलावा आपने लोकल भी बहुत ज़्यादा हॉकी खेली है माशाल्लाह से, तो वो ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाक़या जो आपके लिए अभी तक यादगार? जी बिल्कुल, नेशनल के हमारे ट्रायल्स हो रहे थे अंडर 18, तो वो ट्रायल्स मेरे लिए ऐसे थे कि जैसे पता नहीं मैंने दुनिया ख़त्म मेरी इसके बाद जो है ना मैंने इस पे विन करना अपने आप को। अच्छा। वो ट्रायल्स में इस तरह हुआ था कि हम लोग हॉकी खेल रहे थे और हॉकी मुझे हिट हो गई थी और मेरे ना ब्लड निकल रहा था टांगों से, तो लेकिन मैंने अपनी हिम्मत हौसला नहीं हारा था और मैं वहीं से जो है ना खड़े होकर मैंने अपनी गेम को कंटिन्यू रखा। किसी को बताया नहीं कि मुझे चोट लगी है? एक्चुअली जब पता चल जाता है वहाँ के अंपायर्स वगैरह को, डिपेंड करता है प्लेयर्स पे वो अपने आप को किस तरह प्रिटेंड कर रहा है, तो जिसपे हिम्मत होती है वो फिर लड़ जाता है अपने एम के लिए। तो उसके बदले में आपको कोई इनाम या कोई तोहफा, कोई ट्रॉफी वगैरह मिली? मिला तो कुछ भी नहीं, अपने आप को हौसला है, लोगों का अप्रिशिएट ज़रूर मिल गया कि वेरी गुड, तुमने बहुत शॉर्ट पीरियड में इस चीज़ को क्लियर किया, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं मिला हमें। जिस तरह से आप खुद, अगर मैं देख रही हूँ कि एक शॉप के ऊपर काउंटर के पीछे आप खड़ी हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक मार्केट के अंदर हम ये सोचें कि एक खातून, एक लड़की जो है वो इस तरह से भाइयों के शाना बशाना दुकान पर काम करे, ऐसी इजाज़त नहीं मिलती, आपको कैसे मिल गई? एक्चुअली मुझे इजाज़त जो है ना मेरी वालदा ने सबसे पहले दी थी। उन्होंने मुझे बहुत प्रिपेयर किया इसके लिए कि जहाँ आपने जॉब्स करनी है, लोगों को कमा कर देना है, तो क्यों अपने भाइयों का बाजू बनो, अपने फादर का बाजू बनो और जो है ना बिज़नेस में आओ। तो मैं तभी जो है ना वो बिज़नेस की तरफ मेरा माइंड हुआ। फिर मेरे फादर ने मेरे अंदर इस तरह की एबिलिटी देखी कि ये मुझे बहुत ऊंचे मुकाम तक लेके जा सकती है, तो उनके एम्स थे कुछ, तो फिर उनके एम को पूरा करने के लिए मैं बिज़नेस में आ गई और अपने भाई के साथ जो है ना वो बिल्कुल खड़े होके मैं बिज़नेस जो है ना वो अपना डील कर। अच्छा, कस्टमर्स आते हैं यहाँ पर और मेल बहुत सारे लड़के, मेरे ख्याल में झुमघट्टा लगा रहता होगा, एक खातून खड़ी हुई है, तो कभी ऐसा हुआ कि हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा हुआ हो?
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई हर टाइम मौजूद होते। जिन्होंने ऐसे करने की कोशिश भी किया तो वो मेरे भाइयों की नज़रें उनके लिए काफ़ी होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इस फील्ड में ट्रेंड होती गई और फिर अब कोई ऐसी कोई बात भी करता है तो उसके साथ मेरी आंखें ही इतनी ड्रोनी होती है कि वो बस कहता है इसके बाद ही मैंने अब कुछ करना। अच्छा, भाई ना हो अगर किसी वक्त तो फिर क्या करोगी? नहीं, अब इतनी हिम्मत आ गई हुई कि मुझे इस तरह भाइयों की अब ज़रूरत नहीं होती, तो मैं वैसे भी अगर कोई देखे तो उसका हाथ वो तोड़ दूँ। तो भी भाई हॉकी की प्लेयर हो, हॉकी इतनी चलाई हुई है, नीचे चलाई है तो ऊपर चलाना कौन सी मुश्किल है? अब बिल्कुल ऐसे ही बड़े मजबूत हो जाते हैं, बड़े हार्ड जो है ना वो पड़ता है जब किसी को पड़े। जिम करती हैं आप? जी बिल्कुल। और ये हॉकी के ज़माने से ही आदत पड़ी हुई है? जी, जिम तो मैं हॉकी के ज़माने से करी थी, तो बस उसके बाद आपको पता है अपनी फील्ड चेंज हुई, आप चेंज हो जाते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा अपनी फिटनेस की जो है ना वो साथ साथ जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि एक प्लेयर जो है उसको गेम करना या जिम करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके सबको ये रिकॉर्ड करती हूँ कि जिम तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप जो एक्टिविटी छोड़ देते हैं ना तो फिर आपसे आप ना आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि हम तो गेम करे जिम करे वो खाया पिया तो हमें लगा ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार भी होंगे जिनको बहुत गुस्सा आया होगा कि ये क्या, हमारे घर की लड़की जो है वो जाके मार्केट में खड़ी हो गई है, एतराज़ आया ऐसा कोई? देखिए, अगर इस तरह का कोई इतराज़ आया भी ना तो मेरे फादर ने फ्रंट फेस पे उनको डील किया। आपका घर आप ना खुद चलाना होता है, सारे रिश्तेदार वगैरह बातें ज़रूर करते हैं। फिर फादर ने कहा मेरी बेटी कर सकती है, मुझे उस पर ट्रस्ट है, मुझे पता वो मेरी बेटी कैसी है, तो फिर सबके उसके बाद चुप हो गए। क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों के लिए जो अपनी बेटियों को इस तरह से बाहर निकल के काम नहीं करने देते, या जिस तरह से आपको भी तनकीद का सामना करना पड़ा, क्या मैसेज ऐसे लोगों के लिए देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को यही मैसेज है कि अपने ऊपर आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि कोई आपसे दूसरी बात ना कर सके, और सेकेंडली आपकी फैमिली को आपके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए हमारी बेटी मार्केट में है तो हम बस वो बहुत पावरफुल लेडी है, ना उसके साथ कोई दूसरी बात हो सकती है, ना वो किसी के साथ दूसरी बात कर सकती है, और ना किसी थर्ड पर्सन की सुनी सुनाई बात पे ट्रस्ट करना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, खदीजा की गुफ्तगू आपने सुनी और बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की। उन्होंने वालिदैन को कहा कि अगर आप अपनी औलाद को एतमाद दें तो उनकी बेटियां भी मार्केट में निकल के बहादुरी के साथ कहीं पर भी काम कर सकती हैं। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि खदीजा की बहादुरी आपको कैसी लगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।